सब लोग को यीशु मसीह की जय, जय मसीह की। मैं आज पहली बार लाइव पे आया हूँ। अब से मैं सोचता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ, कुछ भी बोलूँ, कुछ बोलूँ देश के लिए, जगत के लिए, धर्म के अलग अलग धर्मों के लिए मैं बोलूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं भी कुछ करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, करते हैं, तो कई लोग सक्सेस भी हुए हैं, लेकिन अब तक सच्चाई, जो सच्चाई जगत में सबको समझनी मिलनी चाहिए, वो सच्चाई अभी तक लोगों के पास नहीं पहुंची है। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था, मोक्ष एक गंभीर विषय है। मोक्ष, जगत में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे मान्यताएं हैं, लोग अलग अलग धर्मों में मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनिज़्म और भी कई सारे धर्म हैं। और इनके इन बड़े बड़े धर्मों के भी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी डालियाँ हैं, और उनमें भी भिन्न भिन्न मत है। हिंदुओं में तो कम से कम 25,000 मत, कम से कम 25,000 मत होने चाहिए, क्योंकि हर एक देश में, हर एक भारत के हर एक जिलों में, हर एक गांव में, हर एक शहरों में अलग अलग बाबाओं, अलग अलग मंदिर, अलग अलग संस्थाएं हैं, जो अलग अलग बातों के ऊपर भारत के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और अब तो जगत में भी भारत देश फैल रहा है, भारतीय लोग फैल रहे हैं। इंग्लिश की वजह से डिग्रियां ले लेके सब लोग विदेश में बसे हुए और अब सब सक्सेस हो रहे हैं। वो भी बहुत सारे धर्मों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे अरबस्तान में भी बहुत भारतीयों का बहुत सारा सम्मान है। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दूर दराज देशों में, फिजी देश में तो हमारे भारत देश के सारे मंत्री है, प्रधानमंत्री वहाँ के, वैसा मैंने सुना था। शायद गलत हो सकता है, लेकिन है, मैंने सुना है। तो मैं अभी चाहता हूँ कि मोक्ष की बात लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं समझ आऊँ। मैं 57 साल का हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उस परमात्मा के लिए, परमपिता परमात्मा के लिए मैं कुछ काम करूँ। तो सबसे पहले बात हम विचार करते हैं मोक्ष के ऊपर। मोक्ष यानी क्या? मोक्ष का मतलब है हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होना। हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जो अदृश्य है, जिनका कोई आकार नहीं है, जिनकी कोई कल्पना कर सकती नहीं है। तीनों गुण, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, उनके स्वामी हैं। और पंच तत्व, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, ये तत्व भी उनके दासत्व में है, उन्हीं की आज्ञा में चलते हैं। हमारा जो शरीर है वो आत्मा के द्वारा चलता है। मुख्य बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर के अंदर मांस है, हड्डी है और खून है। हमारे शरीर के अंदर खून है और हमारा प्राण खून के अंदर बसता है। लेकिन इंसान, इसीलिए इंसान जिंदा है, खाने पीने के द्वारा, कसरत के द्वारा, या जितनी आयुष्य हो उतनी आयु के द्वारा वो जीता है। लेकिन असल में जब मनुष्य मर जाता है तो उसके अंदर मांस, विटामिन्स, सब कुछ होता है, हड्डी होती है, सब कुछ होती है, फिर मर जाता है। तो मर जाने की अवस्था को, उस अवस्था में उसके अंदर से प्राण निकल जाता है, उसका आत्मा निकल जाता है।
ये हमने सदियों से सुना है और यही सच है, शायद सच यही सच है। और वो आत्मा जहाँ से आई वहाँ जानी चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। अगर जहाँ से आई है यानी कि परमपिता परमात्मा का अंश, हमारा जो आत्मा है वो परमपिता परमात्मा का अंश है और परमात्मा ने हमें भेजा है। परमपिता परमात्मा यानी कोई देवी देवता नहीं जो मनुष्यों के बनाए हुए, जो मनुष्य की मान्यता से बने हुए बहुत सारे देवी देवता हैं, वो नहीं, लेकिन परमात्मा जो अदृश्य है, सारे सृष्टि के सारे आत्मा परमात्मा, सारे आत्माओं का भी पिता, सारे देवी देवताओं का भी पिता, क्योंकि देवी देवताएं भी आज तक किसी ने नहीं देखे, किसी ने भी नहीं देखे, लेकिन मनुष्य ने अपनी कल्पना से बहुत सारी मूर्तियां बनाई है, बहुत सारे आकार प्रतिकृति बहुत सारा बनाया हुआ है, लेकिन वो कहीं भी परमात्मा नहीं होते, वो फिर देवी देवता बन जाते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं हमारे देश में, बहुत सारी कथाएं, पुराण है, 18 पुराण है और शास्त्र है, बहुत सारे शास्त्र है, वेद है, सब कुछ है, गीता भी है। तो हमारे पास बहुत सारे देवी देवता हैं। मैं भी पहले बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। कभी एक दिन को एक देवी देवता, दूसरे दिन को दूसरे देवी देवता, तीसरे दिन को और तीसरे देवी देवता, चौथे दिन को और चौथे कोई देवी देवता, 5वें दिन पे ऐसे सातों के सातों दिन में अलग अलग देवी देवताओं के पीछे मैं दौड़ता था। लेकिन फिर भी मैं परमपिता परमात्मा की बातें तो मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ, सुनता आया हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या है, कौन है। परमपिता परमात्मा आकाश और पृथ्वी के रचयिता है। हमें उन्हीं के पास जाना है, हमारी आत्मा उन्हीं के पास जाएगी, कोई देवी देवताओं के पास नहीं जाएगी। क्योंकि हमारे जीवन में 2 शक्तियां हैं, चाहे मानो या ना मानो, 2 शक्तियां हैं। एक है स्वर्ग की और एक है नरक की। ये तो सब जानते हैं हम। स्वर्ग में वो जाएगा जो पुण्य करेगा, जो अच्छा काम करेगा, ऐसी मान्यता हमारे हिंदू धर्म में है। लेकिन दूसरे धर्मों में क्या मान्यता है वो बाद में देखेंगे। तो स्वर्ग और नरक की जो बातें हैं, जो गंदा काम करेंगे, जो समाज के विरुद्ध काम करेंगे, वो नरक में जाएंगे, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, ये बात है। लेकिन जो अच्छा काम करेंगे उनको मोक्ष मिलेगा। अब यहाँ पर और एक प्रश्न उठता है कि मान लो मैं एक देवता को मानता हूँ, मैं एक देवता को मानता हूँ और मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ और मैं अच्छे काम करता हूँ, तो क्या मैं वो परमपिता परमात्मा के पास जाऊंगा? क्योंकि परमपिता परमात्मा, वो देवता परमपिता परमात्मा नहीं है ना, क्योंकि उनका पूरा आकार है, उनका स्वभाव अलग है, उनके कार्य अलग है। तो मैं, वो भी तो ध्यान में बैठते हैं। गीता में भी लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है, विष्णु पुराण में भी लिखा है, बहुत सारे पुराणों में लिखा हुआ है कि देवी देवता भी उनका ध्यान करते हैं। इसके संदर्भ में मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ कि जब विष्णु जी नागशैया पे सोए हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी, तो लक्ष्मी जी ने सोचा, अरे तो सारे जगत के स्वामी हैं और सोए पड़े हैं और राक्षस तो उनका स्वर्ग को हर लेंगे, ये कर लेंगे, तो यार इनको कैसे। तो वो उनकी चिंता कर रही थी कि कितने आलसी है, कितने क्या है, उनके बारे में ऐसा बोल रही थी अपने मन में। तो विष्णु ने अपने मन में, अपने अंतर ज्ञान से उन्होंने समझ लिया कि लक्ष्मी ऐसा सोच रही है। तो उन्होंने बोला, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता प्रेस जो है, उसकी गीता महात्म्य में मैंने ये बात पढ़ी थी। तो कह रहे कि अरे मूर्ख स्त्री, विष्णु जी कहते हैं, अरे मूर्ख स्त्री, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं सोया नहीं हूँ, मैं तो अदृश्य परमपिता परमात्मा से मैं
संवाद कर रहा हूँ और उनसे मैं ज्ञान पाके, उनसे बुद्धि पाके, उनके आदेश पाके मैं सारे संसार का पालन पोषण कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक बात उठती है, तो लक्ष्मी जी कह रही है कि अरे आपसे भी बढ़कर कौन है, वो कौन है? तो बोला वो अदृश्य है, वो निराकार है, निर्गुण है, और वो ही ब्रह्मा विष्णु मेरे पिता है। हम उन्हीं का उनका ज्ञान पाके सारे जगत का हम निर्वाह कर रहे हैं। तो बोला गीता जी, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे उनका वर्णन करवाए, मुझे उनका ज्ञान दीजिए, वो कौन है, मुझे उनके बारे में बताइए। तो उन्हीं का ज्ञान देने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने गीता की रचना की। तो मैंने गीता पढ़ी। मैं गीता में बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन गीता पढ़ी है मैंने। कुछ श्लोक मुझे बहुत ही आकर्षित कर दिए और मुझे परमपिता परमात्मा की खोज में डुबो दिया। तो मैं भी परमपिता परमात्मा की खोज में था कि कब मुझे परमात्मा मिले, क्या है क्या नहीं, परमात्मा कौन है। तो मैं भी बहुत सारी किताबें पढ़ते रहा, ब्रह्म सूत्र पढ़ा, विवेक चूड़ामणि पढ़ा, गीता पढ़ा, और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी। तो बातें तो उसमें परमपिता परमात्मा की निर्गुण परम ब्रह्म की बात हो रही है, लेकिन परम ब्रह्म के बदले हम देवी देवता में फंस गए। मैं भी खुद फंस गया था। मैं 42 साल तक मैं देवी देवता की पूजा करता था। बाद में मुझे पता चला कि ये देवी देवता मनुष्य के गढ़े हुए हैं, मनुष्य के बातों से बने हुए। मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की रचना की। मार्कंडेय पुराण में देवी देवता की बातें, भागवत में देवी देवताओं की बातें हैं, और भी बहुत ब्रह्म सूत्र और बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। तो एक तरफ परमात्मा की बात होती है और दूसरी तरफ देवी देवता की बातें होती है। अब इसमें मनुष्य भटक गए हैं। पूरा भारत देश भटका हुआ, पूरा भारत देश भटका हुआ है। लोग देवी देवताओं के नाम से अलग जगाते हैं, लोगों को उनको मानने के लिए, भारत देश को उसमें आगे बढ़ने के लिए बता रहे हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं। और कई बार तो हमारे देश में पूरी देशभक्ति इन देवी देवताओं की बातों के पीछे लग जाती है। हमने देखा है बहुत सारे कांड हुए हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई है, हमने सुना है, देखा है। लेकिन मेरा उद्देश्य है परमात्मा का ज्ञान करवाना। तो अब परम पिता परमात्मा कौन है उसके बारे में जानने के लिए मैंने कोशिश की। बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे कहीं पर भी मुझे मिले नहीं। मैं उनके बारे में जान तो गया था कि वो अदृश्य है, निराकार है, निर्गुण है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि के पिता है। लेकिन उसको कैसे भजना, क्या करना, वो मुझे 42 साल की उम्र तक मुझे नहीं मिला। लेकिन गलती से मेरे हाथ में एक बार बाइबल आ गई। तो बाइबल मैंने पढ़ी तो पहले ही अध्याय में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। वाह, क्या बात है। मैंने बोला ये कौन है, ये परमेश्वर कौन है? बाइबल में ये कह रहा है, कौन? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और मैं अचंभित हो गया। मैं पढ़ते गया उसमें, तो पहले परमेश्वर ने कैसे आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो दूसरी लाइन से शुरू हो रहा है। आदि में परमेश्वर वचन था। वचन शब्द जो सारे धर्म मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी माने गए हैं, वो शब्द था। आदि में शब्द था और एक धमाका हुआ और वो सारी सृष्टि की रचना हुई। उसी में से ऐसी सारी मान्यता बनी। और बाइबल में दूसरे वर्ष में लिखा है, पृथ्वी पहले सुनसान और बेडौल थी। पृथ्वी पहले सुनसान और बेडौल थी और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडला रहा था। तो परमेश्वर ने उसी के ऊपर सारी सृष्टि की रचना की।
और मैं आपके लिए वो पढ़ता हूँ कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की। जेड़ा मोबाइल दे। तो बाइबल के पहले 3 अध्याय में सृष्टि की रचना की, मनुष्य की रचना की, पेड़ पौधों पशु पक्षियों की रचना की। वैसे 5 दिन तक परमेश्वर ने सारे काम किए और 6वें दिन मिट्टी लेके मनुष्य को, सबसे आखिर में मनुष्य को बनाया और मिट्टी लेके उसी के अंदर परमेश्वर ने अपनी सांस फूकी और परमेश्वर ने अपनी प्रतिकृति में मनुष्य को बनाया। यानी आप, मैं और हम सब परमेश्वर की प्रतिकृति है। हम परमेश्वर के समान हैं। पर आपका और मेरा, हम सब का स्वभाव परमेश्वर के समान है। हम भी अपने बच्चों से प्यार करते, हम भी अपने शत्रु से दुश्मन आउट करते, अड़ोस पड़ोस से दोस्ती भी रखते, दुश्मनी भी रखते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखते। माँ बाप अपने बच्चों से कभी दुश्मनी नहीं रखते। निराश होते हैं, उदास होते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन उनसे कभी नफरत नहीं करते। अपने बच्चों को कभी कोई माँ बाप ने आज तक मारा नहीं। हाँ, शायद अपवाद हो सकता है। तो परमेश्वर ने सारी रचना की और मैंने सब जाना। ऐसी बातें मुझे और कोई बातों में कोई किताबों में मुझे मिली नहीं। तो मैं वो पढ़ते गया, समझते गया और परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए। तब मेरे अंदर आत्मिक बातें जागृत हुई, मेरा आत्मा जागृत हुआ। क्योंकि 42 साल तक मैं बहुत भक्ति पा गया। बचपन से मैंने भक्ति की है। मेरे घर में चांदी का बहुत बड़ा मंदिर था। मेरे नाना के घर में मेरे पिताजी मर गए थे तो मेरी मम्मी अपने पिताजी के घर आ गई थी, तो मैं उनके साथ रहता था। हम 3 भाई और 1 बहन थी। और हमारे घर में, नाना के घर में हर मंगलवार को कीर्तन होता था। नवरात्रि में 2 नवरात्रियाँ होती थी, चैत्र और अश्विनी नवरात्रि होती थी और हम लोग वो सब देखते थे। बचपन से मैं देखता था। और नवरात्र में तो ऐसा होता था, अश्विन नवरात्र, हम गुजराती हूँ, मैं गुजराती हूँ, तो अश्विन नवरात्रि हमारे घर में सब गरबा गाने के लिए सारी औरतें आती थी। कई औरतों में देवियाँ आ जाती थी। देवियाँ तो कोई देवती कोई कहती थी मैं फलानी देवी हूँ, कोई कहती मैं फलानी देवी हूँ। बहुत सारी देवी, कोई बुरा ना माने, मैं देवताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूँ, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। और मेरे मामा जो सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, वो अचानक उनके अंदर काली आ गई थी, काली देवी। तो हम दोनों एक बार, हम लोग रोज़ शाम को है ना 7-8 बजे के बाद नहा धो के फिर हम लोग खाना खाने के पहले हम लोग ध्यान में बैठते थे, घर में माला करते थे। मैं चंडी पाठ पढ़ता था। चंडी पाठ पूरा मुझे याद था। पूरे 18 अध्याय चंडी पाठ का मैं पूरे मुंह से बोल के मैं उसका पठन करता था। मैं देवी कवच मुझे पूरा आता था। देवी कवच आपने पढ़ा हो तो आपको पता नहीं, देवी कवच जानते हो, जो पंडित है वो सब जानते होंगे। तो मैं देवी कवच पूरा मेरे मुख पाठ था। ऊपर से बहुत सारे कवच थे, अर्गिला स्तोत्र, ललिता स्तोत्र, और उनके पहले भी जो 2-3 क्रिया करनी पड़ती थी वो सारा करता था मैं। और दोनों नवरात्रि में मैं हवन करता था, खुद अपने हाथ से करता था। तो मैंने ये सारी बातें मैं बचपन से मैं जानता था। लेकिन मुझे परमात्मा की जो बात है, जो मेरा आत्मा उनके पास जाना चाहिए, मोक्ष। मैं अगर ये देवी देवता की पूजा करता हूँ, मैं कितना भी बड़ा विद्वान हूँ, मैं कितना भी बड़ा मैं पुजारी हूँ, मैं कितना भी बड़ा मैं बाबा हूँ, संत हूँ, कितना भी, लेकिन मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर मैं देवी देवताओं की मानता हूँ और उनकी पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं परमात्मा के खिलाफ चलता हूँ। मुस्लिम और क्रिश्चियन, ईसाई धर्म, ये दोनों धर्म ऐसे हैं कि ये परमात्मा की पूजा करते हैं। सिख धर्म भी वही है शायद, क्योंकि वो एक ओमकार को मानते हैं।
एक ओंकार वो परमात्मा का रूप है। तो और अद्वैत, भारत देश में अद्वैत, ये भी अद्वैत मत भी है, तो अद्वैत मत वाले भी परमात्मा की पूजा करते हैं। आर्य समाज भी शायद परमात्मा की पूजा करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो जो परमात्मा को जानते हैं, बाइबल के सिवा जो भी परमात्मा की बात होगी मेरे हिसाब से मुझे अधूरी लगी है, क्योंकि परमात्मा सभी धर्मों का अलग अलग है। मुसलमानों का परमात्मा अलग है, सिखों का परमात्मा अलग है, हिंदुओं का परमात्मा अलग है, बौद्धों का परमात्मा हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि आत्मा परमात्मा की बातों में मानते हैं। जैन भी शायद आत्मा परमात्मा में मानते हैं, सिद्धों में मानते हैं। सभी बाकी और भी सब धर्मों की बातें सब अलग अलग हैं, तो वो सब अलग अलग बातों को मानते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, जो आकाश और पृथ्वी के रचयिता है, उस परमात्मा को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम उनके पास कैसे पहुंचेंगे। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो मुझे बॉम्बे जाना है, तो मैं प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी ट्रेन में बैठ जाऊं, वो मुझे बॉम्बे नहीं पहुंचाएगी। एक अंधा आदमी अगर रोड क्रॉस करके सामने चला जाना चाहता है, दूसरी छोर जाना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें आएगी, टक्कर लग जाएगी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो उसी तरह अगर हम परमात्मा को नहीं जानेंगे तो परमात्मा के पास नहीं जा पाएंगे। तो हमने सबने परमात्मा को जानना है। तो परमात्मा को जानना है तो मैं मानता हूँ कि बाइबल को पढ़िए। सिर्फ 6 महीना बाइबल का अभ्यास कीजिए। अगर आपने अब तक बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, वो सब बाइबल पढ़िए। एक बार बाइबल पढ़िए, 6 महीने तक सिर्फ बाइबल का अध्ययन करिए। चर्च में जाइए, ईसा मसीह को जानिए, परमपिता परमात्मा यहोवा, उनको यहोवा कहते हैं, उनको जानिए। बहुत सारा आपकी आत्मिक आँख खुल जाएगी, ये मेरा वादा है। आत्मिक आँख तब तक नहीं खुलेगी जब तक ईसा मसीह का आशीष हो। मैंने बहुत सारे बाबाओं को सुना है, बहुत सारे बाबाओं को पढ़ा है, सुना है, लेकिन जो मुझे दिव्य आनंद मिला, आत्मिक आनंद, मैं आगे और भी आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है। हमारी प्रार्थना से बहुत से लोग चंगे हुए हैं, कई लोगों को ज्ञान मिला है। जो हमारा विरोध करते थे, जो जिनसे हम डरते थे, आज वो हमारे मित्र हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा। मेरा आपसे एक ही उद्देश्य है, परमात्मा को जानो, परम पिता परमात्मा जिसके पास आपको जाना है। देवी देवताओं आपको मोक्ष नहीं देंगे, आपके मोक्ष में देवी देवता बाधक है, हिंदू शास्त्र भी कहता है। मैं अच्छे से स्टडी करके बताऊंगा कौन से शास्त्र में लिखा है कि देवी देवता बाधक है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक बार बाइबल पढ़िए, 6 महीना उसका अध्ययन करिए। आप चाहे विरोध भी करिए, लेकिन पूरे ज्ञान के साथ विरोध करिए। चाहे हिंदू धर्म का ज्ञान लो, चाहे कुरान का ज्ञान हो, चाहे कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान के साथ करिए, विरोध ना करिए। परमात्मा के साथ विरोध करोगे तो आपको आत्मिक नुकसान होगा। शारीरिक नुकसान ना हो और कोई नुकसान ना हो, लेकिन आत्मिक नुकसान आपका 100% है। तो हमारा जीवन आत्मिक बातों से चलता है। आत्मिक बातें क्या होती है? जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, वो अगर ऑफ़ करके रख दीजिए आपको कोई काम नहीं देगा, लेकिन जैसे ऑन करोगे इसके अंदर सारी सर्किट दौड़ने लगेगी और वो टावर से रिलेट हो जाएगा, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपकी बातचीत करने के योग्य हो जाएगा। उसी तरह हमारा शरीर भी आत्मा से चलता है। अगर आत्मा नहीं है तो चाहे
आपके पास कुछ भी हो, आपकी बड़े तगड़े से तगड़ी बॉडी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो नहीं काम करेगा। इसलिए आपको आत्मा से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ोगे तो आपको सारी जगत की सारी बातें, जगत का रहस्य आपके सामने खुलेगा। ये संसार दो चीज़ों से प्रभावित है, नारकीय शक्ति और स्वर्गीय शक्ति। देवी देवता स्वर्गीय शक्ति नहीं है, उनका स्वर्ग अलग है, लेकिन परमात्मा का स्वर्ग सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है परमात्मा। क्योंकि गीता में भी लिखा है, जो मनुष्य अपने आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ता वह मूढ़ है। 8वें अध्याय में 24 नंबर का श्लोक है। और भी श्लोक है कि हे अर्जुन, जो देवी देवताओं को पूजा करेगा, जो माता पिता, जो देवी देवता का पूजा करेगा वो देवलोक में जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितृलोक में जाएगा, जो भूत प्रेतों की पूजा करेगा भूत प्रेतों में योनि में जाएगा, और मोक्ष सिर्फ उनका ही है जो परम पिता परमात्मा को उसको भजेगा। इसलिए कहता है हे अर्जुन, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़, तो ही मोक्ष मिलेगा। तो मैं वही बात समझ गया, और अभी मैं परमात्मा के साथ जुड़ा रहता हूँ, यहोवा के नाम से, ईसा मसीह के नाम से। ईसा मसीह क्या है ये आपको मैं आने वाले दूसरे वीडियो में बताऊंगा। परम पिता परमात्मा आप सबकी आत्मिक आँख खोले। पिता प्रभु परमात्मा, मैं आपका बेटा हूँ, सारा संसार आपका, सारे संसार के सारे बच्चे आपके बच्चे हैं। मैं उस नाते सबको भाई बहन मानता हूँ, मेरे अपने भाई बहन हैं। कुछ लोग अंधकार में हैं, कुछ लोग आपको जानते हैं पिता। जो अंधकार में है मैं उनको आपके पास लाता हूँ, उनकी आत्मिक आंखें खोलिए पिता परमेश्वर, वो आपको देखे, आपको जाने। ये वीडियो जो भी देखे पिता परमेश्वर, और ये वीडियो जो भी प्रसार करे पिता, आगे बढ़ाए पिता, उन सबको भी आप आशीषित करेगा। आपका राज्य बढ़े, सारे जगत में प्रेम, शांति, आनंद बढ़े, कोरोना वायरस का नाश हो पिता। हाँ पिता, आप ही की इच्छा है, आपकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो कोरोना वायरस क्या चीज़ है पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, सभी भाई बहनों को आशीषित करेगा, मुझे भी इस काम में आगे बढ़ाएगा। जो विरोध करते हैं उनको भी आशीष दीजिएगा, और जो सपोर्ट करते हैं उनको भी आशीष दीजिएगा पिता। सब तेरे बच्चे हैं, मैं सबको तेरे पास लाता हूँ। तेरी इच्छा, तेरी योजना पूरी हो, मेरी नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है परमपिता परमात्मा, आपकी इच्छा योजना पूरी हो। ईसा मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाइयों, आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे, अगर जानने वाली बात है तो इसको आगे प्रसार करिए, दोस्तों को बताइए, घर में बताइए, ताकि आपके घर में परमपिता परमात्मा की आशीष आए। जिसकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सारी आत्मा का पिता वही परमात्मा है। क्योंकि आप हमें बताइए कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी किसने बनाए, कौन से देवी देवता ने बनाए, बताइए। प्रकृति है, तो परम पिता की रचना है, तो परम पिता हम सबसे प्यार करता है। उस परम पिता को मैं आपके लिए, मैं आपके सामने उजागर करूँगा, मुझे सहायता करेगा। ईसा मसीह आप सबकी रक्षा करें। परम पिता परमात्मा आपको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।